हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रागिनी जायसवाल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने अक्सर कई लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा नेटवर्क इंडस्ट्री में कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा है। आपने कभी ना कभी अपनी किसी डाउनलाइन में या किसी की क्रॉस लाइन में ये बोलते हुए ज़रूर सुना होगा कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग। तो आइए इस वीडियो में हम आपको ये क्लियर करेंगे कि लोग इतना बड़ा डिसीजन लेते क्यों हैं। इतनी अच्छी, इतनी बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री मिलने के बाद वो लोग काम करना शुरू करते हैं, दोबारा से अपने सपने देखना शुरू करते हैं, फिर अचानक से वो बोल देते हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो हम देखते हैं कि लोग इतना बड़ा डिसीजन लेते ही क्यों हैं। पहला रीज़न ये होता है कि लॉटरी माइंडसेट। लॉटरी माइंडसेट कहने का मतलब फॉल्स एक्सपेक्टेशन, यानी कि गलत माइंडसेट। बहुत से लोगों को ये बताया तो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों रुपए आएंगे, लेकिन बहुत से लोगों का ये फॉल्स माइंडसेट हो जाता है कि वो लोग सोचते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। आज मैंने काम करना शुरू किया, कल मेरी बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, परसों मेरी कार आ जाएगी और चौथे दिन मेरा पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन है ना, ऐसे माइंडसेट वाले लोग जो है बहुत गलत तरीके से मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं कि सब कुछ लॉटरी माइंडसेट रख लेते हैं। तो इस तरह के गलत माइंडसेट रखने वाले लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। जैसे आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको साल भर लग जाता है प्रॉफिट अर्न करने में, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। 3 साल तो लग जाते हैं आपको उसको प्रॉफिटेबल करने में, 5 साल लग जाते हैं उस बिजनेस को स्टेबल होने में। तो जहाँ आप 5 साल देने के लिए तैयार होते हैं, वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आप 2 से 4 महीने में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में समय नहीं देंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, तो इस तरीके के लोग नेटवर्क मार्केटिंग को मतलब ज़ीरो हो जाते हैं, उन्हें छोड़ना ही पड़ जाता है। तो पहला रीज़न तो यही है कि लॉटरी माइंडसेट लोग रखते हैं इसमें। दूसरा रीज़न है नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का मिस्टर नो ऑल। मतलब कि बहुत सारे लोग आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, आपको सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो वो कहते हैं कि हमें कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सब कुछ पता है, हमें सब आता है, हम अपने से कर लेंगे। तो इस तरीके से वो जब ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, सही तरीके से सीख नहीं पाते हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं और जल्दी क्विट कर देते हैं। तो अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको समय देना होगा, सीखना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी, वरना आप वहाँ भी फेल हो जाएंगे। ये दूसरा रीज़न है नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का। तीसरा रीज़न होता है कि स्टेबिलिटी नहीं होती। आज यहाँ कुछ पसंद आ गया, कल वहाँ कुछ पसंद आ गया, परसों यहाँ कुछ पसंद आ गया। कहने का मतलब काम में उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, पेशेंस नहीं होता। आज यहाँ काम किए, कल वहाँ काम किए, किसी एक चीज़ को लेकर फोकस नहीं करते हैं। अगर किसी एक चीज़ पे वो फोकस करें, उसमें टाइम दे और रिजल्ट आने तक का वेट करें, तब तो उन्हें रिजल्ट आएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि उनका ध्यान नहीं लगता है, इधर उधर उनका ध्यान भटकता है। तो ये तीसरा रीज़न होता है कि उनके अंदर स्टेबिलिटी, पेशेंस नहीं होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं ऐसे लोग। चौथा रीज़न होता है नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने का कि कोई कॉस्ट ही नहीं होता इसमें। अगर आप कोई प्रोफेशनल बिजनेस अपना शुरू कर रहे हैं तो आप 10 से 15 लाख रुपए आप उसमें पूंजी लगाते हैं। तो अगर वो आपको 6 से 7 महीने तक कोई बिज़नेस नहीं चल पा रहा है तो आप उसको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें पूंजी लगाई है। तो आप हर तरह से कोशिश करेंगे कि आपका बिज़नेस कैसे चले, आप सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, अपने सक्सेस लोगों से सजेशन लेंगे कि मैं इस बिज़नेस को कैसे क्या करूँ कि आगे बढ़ने लग जाए, ग्रो करने लग जाए। पर आप जल्दी छोड़ेंगे नहीं उस बिज़नेस को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि जैसे आप बाहर से कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ से भी आपने थोड़े से प्रोडक्ट ले लिए, कुछ ट्रेनिंग ले ली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो कहने का मतलब कि इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है एग्जिट, इसीलिए ज़्यादातर लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं। पांचवा रीज़न होता है वहम। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उनका ऐसा माइंडसेट होता है कि वो सोचते हैं कि मेरी वजह से कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ उसकी वजह से मेरे अपलाइन लोग को फ़ायदा हो रहा है। तो ये बहुत गलत वहम है उनका, क्योंकि आपके पहले भी कंपनी ग्रो कर रही थी और आपके बाद भी कंपनी ग्रो करेगी। तो ऐसा माइंडसेट गलत, जो लोग माइंडसेट रखते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में ज़ीरो हो जाते हैं। हमें ऐसा माइंडसेट रखना होगा कि मैं इस कंपनी में आया हूँ, अपने प्रॉफिट के लिए आया हूँ, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आया हूँ, तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में टिक पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।